बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल जज़ीरा ने हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अल जज़ीरा चैनल वो चैनल है जिसको ये पूरी हुकूमत मिलकर भी चैलेंज नहीं कर सकती। आलम इस्लाम का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अंग्रेज़ी चैनल जो पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका है, ये वो चैनल है जिससे इसराइल भी तंग है, जिससे इस्लाम के मुखालिफ क़ुव्वतें वो तंग हैं। अल जज़ीरा अंग्रेज़ी में आया और छा गया। इस वक्त दुनिया में जितने बड़े चैनल्स हैं उनको एक टक्कर देता है। और इसी अल जज़ीरा चैनल के अंग्रेज़ी जो चैनल है, यानी इसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म है अल जज़ीरा का, अल जज़ीरा इंग्लिश। वहाँ पर जो रिपोर्ट चली है, कमाल हैदर की रिपोर्ट है और कमाल रिपोर्ट है, वो देख लें तो फिर अज़मा बुखारी साहिबा की अता तारड़ की भी तसल्ली हो जाएगी। इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा भी दूंगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में हज़ार लोगों ने जलसे में शिरकत की है और ये रिपोर्ट बता रही है अल जज़ीरा में इमरान खान को हीरो पेश किया जा रहा है। ये अल जज़ीरा है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप कह दें कि फिर अल जज़ीरा भी झूठ बोल रहा है, और उन्होंने अपना रिपोर्टर यहाँ पर भेजकर एक एक चीज़ यहाँ से कलेक्ट करवाई है। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ मीडिया को देख लिया है या जनाब क्या कह रहा है, तहरीक इंसाफ क्या कह रहे हैं, कह रही है, उसके सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। नहीं, खुद बंदे को भेजकर उन्होंने एक एक चीज़ देखी है और वीडियोस शेयर की हैं। और उसमें वो कहते हैं कि इंटरनेट बंद किया गया और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे मिले महज तहरीक इंसाफ को कि 10 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई जलसा कर सकते हैं तो कर ले। और ये रिपोर्ट बताती है कि ये कोई आसान काम नहीं है और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बाकी जमातों को यहाँ पर रैलीज जलसे की इजाज़त है लाहौर में, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं है और उनको सिर्फ 10 घंटे के अंदर अंदर अगर कुछ करना था तो कर लेना था, उनको वक्त नहीं मिला। और इसका मतलब ये है कि अल जज़ीरा भी कह रहा है कि ऐसा होता नहीं है, इतना कम वक्त किसी को मिला हो, नहीं हुआ आज तक। और तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा पावर शो करके दिखा दिया। और अल जज़ीरा के अल्फाज हैं, रिपोर्टर के अल्फाज हैं कि हुकूमत खौफजदा है, डरी हुई है, परेशान है कि अभी इमरान खान अंदर है और उसको जिस तरह से केसेस में अंदर डाला हुआ है, हुकूमत परेशान है कि इमरान खान बाहर आ गया तो फिर क्या हो जाएगा। जो माहौल बन गया उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है कि अल जज़ीरा भी इंटरनेशनल इस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस, वो इमरान खान को हीरो करार दे रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ, बदतरीन दुश्मन और उनका साथ छोड़ने वाले, जिनमें आप देखते हैं कि अलीम खान है। अलीम खान ने समा चैनल ख़रीदा, काफ़ी अरसा हो गया है। समा चैनल पे अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं, तो वो भी इमरान खान की तारीफ़ से भरा हुआ है। और उसके कैप्शंस देखें, आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैप्शन मिलेंगे, आपको प्रो इमरान खान कैप्शंस मिलेंगे, उसके थंबनेल ऐसे मिलेंगे इमरान खान के हक़ में, इमरान खान की बल्ले बल्ले है जनाब, एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है, इमरान खान ये, इमरान खान वो। यानी उनके, आप वो छोड़ दीजिए चैनल्स पर किनको बिठाया हुआ क्या बात हो रही है, लेकिन आप उनके यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर, उनके फेसबुक पर आप ज़रा थंबनेल देखें, कैप्शंस तो देखें, टाइटल तो देखें क्या है। इसका मतलब है कि अगर काम चलाना है, अगर इन रहना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो छोड़ दें, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर रहना है, लोग देखें और आपने वहाँ से पैसे कमाने हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि लोग इमरान खान को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं। जब अलीम खान का साहब का चैनल भी, समा चैनल भी ये करेगा तो बाकी तो बात ही छोड़ देना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ है इमरान खान। इसी तरह से अशर बाजवा ने मोहसिन नकवी साहब के चैनल के भी कैप्शन शेयर किए हैं, जिसमें यही हो रहा है कि कंटेनर्स ही कंटेनर्स लग गए हैं, लोगों का समंदर उमड़ आया, लोग ही लोग, इमरान खान छा गया, वहाँ भी यही कुछ है। तो इसका मतलब है कि सोशल और डिजिटल मीडिया की पावर ये है कि वहाँ अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी, आपको हकीकत दिखानी पड़ेगी। आप जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहे हैं वैसे नहीं चल सकते। इन्होंने एक अलग फीड अपनी सारों ने रखी हुई है, वहाँ पर जलसा भी दिखाएंगे क्योंकि मजबूरी है, वरना लोग देखेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे कोई देख रहा है नहीं देख रहा पता ही नहीं लग सकता। वो चंद एक बस स्टैट्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं और वो दिखाने के लिए कि इश्तिहार मिल जाएँ, वो सरकारी इश्तिहार वैसे मिल जाते हैं। असल मुकाबला तो सोशल और डिजिटल मीडिया पे है। वहाँ आप रोबोट्स के जरिए कुछ नहीं कर सकते, 2 नंबरी नहीं लगा सकते, थोड़ी बहुत शायद आप कर सकें, क्या कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पर देखिए बिल्कुल एक और माहौल है। और इसके अलावा मैं आपको अंदर की खबर देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर कि हो सकता है कि पूरा ये जो सेटअप है हुकूमत का, इत्तलात और नशरियात का, उसको बदल दिया जाए। क्योंकि अता तारड़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बातचीत चल रही है कि इसको फारिग किया जाए, इनसे कोई बयाने नहीं बन रहा। वैसे तो ज़ाहिर है कि ये बात पूरी हुकूमत पर आ रही है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, बयाने नहीं बना पा रहे,
कोई बात इनसे नहीं होती, लोगों में इनका असर नहीं है, इनको लोग देखना ही नहीं चाहते, ये आते हैं तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। आप अगर नोट करेंगे तो इस वक्त जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें जलसे को नाकाम बताना है, जब अल जज़ीरा अकेला ही इनके लिए भारी है, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें, ये कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब इन पर बोझ तो आ रहा है क्योंकि इतने झूठ इनसे बुलवाए गए हैं कि अब इनको लोग देखना भी नहीं चाहते। तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी हैं उसको नाकाम बनाने के लिए जलसे को, कि वो और कामयाब नजर आता है। तो लिहाजा जनाब अब अता तारड़ की छुट्टी हो सकती है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, कन्फर्म न्यूज़ दे रहा हूँ कि अता तारड़ बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। अब वो जो मर्जी करते रहे कि जी मैं कहूँ क्या, करूँ क्या, इमरान खान है इतना मकबूल, जो भी बहाने बना लें, लेकिन अब बात नहीं बननी और उनकी किसी भी वक्त छुट्टी हो सकती है। उन्होंने बड़ी खुशामद, बड़ी अपनी तरफ से मुतहरिक होकर दिखाया, चाहे उसको आप खुशामद कहें, चापलूसी कहें, जो भी है। और अब तो उन्होंने यह काम पकड़ा है कि बस बैठे बैठे एक वीडियो बनवा कर और जनाब रिलीज़ कर दी, ना इंटरेक्शन है ना कुछ उस तरह से है। तो वो घबराए हुए और खौफजदा है, इसलिए कि उनको भी पता है कि उनकी नौकरी जा रही है। तो जब आप इस तरह से काम करेंगे तो उसका अंजाम तो फिर यही होगा। तो जनाब ये एक तो अल जज़ीरा रिपोर्ट का हमने तस्करा किया, उसके बाद हर तरफ अब चर्चा है इस जलसे का कि ये इन्होंने 9 मई के बाद अब पंजाब में भी जलसा करके दिखा दिया है कि जी यहाँ नहीं लोग निकलेंगे। यहाँ पर तो लोगों में हमने धाक बिठा दी है, खौफ ज़दा कर दिया है, डरा दिया है। अच्छा, ये बात भी अल जज़ीरा ने की है कि रुकावटें थीं, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और लोगों को डराया भी हुआ था कि आप ना जाएं। पूरी कोशिश की हुकूमत ने कि लोग ना निकलें। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, ये मैं खुद से नहीं आपको बता रहा, हमने तो ग्राउंड सिचुएशन जो देखी है, जो सारी रिपोर्टिंग की है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ अल जज़ीरा पर इसलिए बेस कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल चैनल है, इसको तो ये जुटा भी नहीं सकते, ये तो एक सनद का दर्जा रखता है और उन्होंने खुसूसी कवरेज दी है और खुसूसी रिपोर्ट्स दी है। बाकी पाकिस्तान में तो जो वहाँ पर लोग पहुँचे हैं उन्होंने तो कहा कि इमरान खान अब दिमागों और दिलों को रोशन कर गया है, फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। ये बातें हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं जो वहाँ गए हैं, कह रहे हैं हर तरह से इन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन हर तरफ लोग ही लोग नजर आते थे। बाकी जनाब मतीउल्लाह जान साहब आजकल छाए हुए हैं, कहते हैं काजी फाइज इस वक्त सदमे से गुजर रहे हैं, सदमे से, क्योंकि 25 अक्टूबर डेडलाइन है, यानी 25 अक्टूबर के बाद उनकी कहानी ख़त्म है, रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले पहले कुछ कर लिया तो कर लिया, उसके लिए हाथों मार रहे हैं। काजी फाइज घबराए हुए हैं क्योंकि जो काजी फाइज ने हरकतें की हैं, यानी चीफ जस्टिस के बारे में मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं हरकतें की हैं जो उन्होंने, और जो किसी की मर्जी से फैसले दिए हैं, यानी ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि किसी की मर्जी से फैसले दिए हैं। इन्होंने आइन कानून के मुताबिक कोई फैसले नहीं दिए, इन्होंने किसी की मर्जी से फैसले दिए हैं। जो इनको कहा जा रहा था कि ये फैसला देना है, उसके मुताबिक इन्होंने फैसले दिए हैं। इनका हिसाब तो ज़रूर देना होगा। काजी फाइज का एहतसाब से बचना मुश्किल हो जाएगा। मतीउल्लाह जान लें जी, मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, इनको अंदर की भी खबरें होती हैं, ये खुद दिहाइयों से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिसाब तो इनका देना पड़ेगा। किसी के कहने पर उन्होंने फैसले दिए हैं, इनका हिसाब तो ज़रूर होगा। और इसलिए काजी फाइज साहब सदमे में हैं कि 25 अक्टूबर के बाद मेरा क्या बनेगा। ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब, ये हालात हैं। और बाकी तो ये देखें कि इस वक्त चीज़ें निकाल कर लोग सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं, जो देखते हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इमरान खान का जलसा रिकॉर्ड बना रहा है। और यही बात अल जज़ीरा ने रिपोर्ट की है। चंद सेकंड में आपको इस जबरदस्त शानदार रिपोर्ट के सुनवाता हूँ। कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए ये जबरदस्त किस्म का लोगों ने जलसा किया और हजारों लोग शरीक हुए। Procrastinating on that issue. However, despite the fact that the government was discouraging people from reaching the venue, तो कह रहे हैं कि इसके बावजूद के लोग को डिस्करेज कर रही थी, गवर्नमेंट के लोगों को रोक रही थी किस तरह से वो जलसागाह में ना पहुंच सके। और इसमें 10 घंटे का भी जिक्र है कि ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है, फिर भी लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और कमाल कर दिया। तो कह रहे हैं लाहौर के बाहर जगह मिली, लाहौर के बाहर, ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। Electricity connections were cut off and कह रहे हैं बिजली के कनेक्शन भी इन्होंने काट दिए वहाँ पर और नेट भी बंद कर दिया क्योंकि खौफजदा हैं और सोशल मीडिया पर ताकि उसकी रीच ना हो, हर तरह से इनको रोकने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। Internet services were disrupted throughout the day because the Pakistan Tehreek-e-Insaf has a huge following on the social media and that कह रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया पे ह्यूज फॉलोइंग है, इसलिए इन्होंने बार बार नेट भी बंद किया। ये है जनाब चर्चा इस हुकूमत का जो बाहर हो रहा है, और ये है तस्करा, ये है वो नारे, अब ये कहें कि ये वो डंके जो बज रहे हैं इमरान खान के इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में, आलमी दुनिया में,
इस्लामी दुनिया में भी, क्योंकि अल जज़ीरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, और उन्होंने खुद जो ऑन ग्राउंड कवरेज करवाई है, ये है उसकी हकीकत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।